हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बेटा आज से हम नाइन्थ क्लास का मैथ भी करेंगे। तो नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर का नाम है हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है, इंट्रोडक्शन नंबर सिस्टम से आप वैसे तो बिल्कुल फैमिलियर हैं, आप सब, आपको सबको पता है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। नंबर वन, हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर जो नेचर ने हमें दिए हैं। जैसे कि हमारे सामने कोई चीज़ रखी है तो वो कुछ नंबर्स में होगी ना, हम ऐसे काउंट करेंगे, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करते 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 हम अप टू इन्फिनिटी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर जो नेचर ने हमें दिए हैं। लेकिन जब नेचर ने हमें कुछ नंबर दिए तो हमने देखा कि जैसे कि हमारे पास कोई एक सेब था, हमने वो खा लिया, तो वो अब कितने बचे। तो उसके लिए हमारे पास नेचुरल नंबर में नंबर नहीं था, तो उसके लिए हमने क्या लिए, होल नंबर्स लिए। ठीक है, होल नंबर्स में तो वो जब हमने, हमारे पास एक एप्पल था और वो ही हमने खा लिया, तो कितने बचे, जीरो बचे ना। तो होल नंबर में एक जीरो और इंक्लूड हो गया हमारे पास, ये होल नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास उसके बाद, जैसे कि हम, अगर हम किसी चीज़ को खोद रहे हैं, जैसे धरती को खोद रहे हैं, तो उसमें नीचे की तरफ हम डेप्थ में जाते हैं, तो डेप्थ में भी तो हमारे पास कुछ लेंथ होगी ना। तो वो ऊपर की तरफ तो वो पॉजिटिव होती है, नीचे की तरफ क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो उसके लिए भी हमें नंबर्स की जरूरत पड़ी। तो उसके लिए हमारे पास क्या आ गए, हमने इंटीजर्स को इन्वेंट किया। इंटीजर्स जो होते हैं वो सारे माइनस वाले नंबर, जैसे कि -3, इधर -3 से पहले भी कुछ रहे होंगे ना, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। तो ये इंटीजर्स आ गए हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि जैसे हमारे पास कुछ चीज़ है, मान लिया हमारे पास एक रोटी है, हमने उसमें से हाफ खा ली, तो वो कितनी बची। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने देखा यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर है नहीं है जी। तो उसके लिए हमने क्या इन्वेंट किए, हमने रैशनल नंबर्स इन्वेंट किए। ठीक है, अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर जो होते हैं वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी और क्यू जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स में तो प्लस माइनस वाले सारे नंबर और जीरो भी, लेकिन नहीं, जो क्यू होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे जीरो आ जाता है, किसी भी नंबर के नीचे जीरो आ जाता है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। इसलिए रैशनल नंबर में पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं, लेकिन क्यू जो है वो जीरो नहीं होता। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारे पास फिर हमने देखा कि हमारे पास स्क्वायर रूट में भी नंबर है। आप एट्थ में पढ़ के आए हो, है ना, स्क्वायर रूट वाले नंबर्स। तो उन नंबर्स को हम किस में ले, क्योंकि वो तो यहाँ पे कहीं भी नहीं आ रहे, जिनका स्क्वायर रूट पूरा पूरा नहीं निकलता, तो उन नंबर्स को हमने डिनोट किया इरेशनल नंबर से। ठीक है, इरेशनल नंबर्स मोस्टली, जिनको विच कांट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, जैसे कि √2 है, √3 है। ठीक है, 2.10236458, कुछ ऐसा ही नंबर जो मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म में हम इसको नहीं लिख पाएंगे, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बेटा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, जो आप ऊपर बढ़ के आए हो ना, जितने भी नंबर्स, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, ये सारे ही रियल नंबर्स होते हैं। इनको हम वैसे लिखते कैसे हैं, द नंबर्स विच कैन बी डिस्प्लेड ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको हम रियल नंबर बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या आएंगे, इसमें आपके नेचुरल नंबर भी इसी में आ गए। ठीक है, होल नंबर्स भी इसी में आ गए, इंटीजर्स भी इसी में आ जाते हैं, रैशनल और इरेशनल जो नंबर हैं वो सारे ही आपके रियल नंबर्स में आ जाते हैं बेटा। ठीक है, तो अभी आप 10th क्लास तक तो रियल नंबर्स ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे रियल नंबर्स हैं। तो जितने हमने ऊपर 5 पढ़े हैं नंबर पॉइंट्स में, वो सारे रियल नंबर हैं, इनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए आप बोलोगे, तो देखो नेचुरल नंबर्स वगैरह जो थे वो तो आप पढ़ के आए हो, जैसे कि कोई लाइन है, सपोज करो ये मैं यहाँ 0, 1, 2 इक्वल डिस्टेंस पे लेते थे ना तुम पॉइंट्स, -1, -2, ऐसे करते कहीं तक भी लेके जा सकते हो। ठीक है, अगर आपको नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, 1 को करना है मान लिया, तो ये 1 हो गया आपका। ठीक है, इंटीजर में -2 अगर कहीं रिप्रेजेंट करना है तो ये -2 है आपका। ठीक है ना बेटा,
ये नेचुरल होल नंबर और इंटीजर। तो देखिए आपको रैशनल नंबर में अगर आपको करना हो, मान लिया कि हमें करना है 1/2 करना है, ठीक है, 1/2। तो 1/2 का मतलब 0.5 भी कह सकते हो आप। 0 और 1 के बीच में बिल्कुल हाफ जो पोर्शन होगा वो हमारा क्या होता था, 1/2 होता था। तो हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या अगर आपने पढ़ा हो जैसे हमें अगर दे दे ये 2.2 को रिप्रेजेंट करो, तो हम क्या करते हैं नंबर लाइन पे क्योंकि 2 है, 2 पॉइंट समथिंग कह रहा है, तो एक नंबर हम 2 ले लेते हैं और इक्वल डिस्टेंस पे दूर हमने एक पॉइंट ले लिया 3, क्योंकि हमारा नंबर 2 और 3 के बीच में होगा। अब ये जो 2 और 3 के बीच की जो लाइन है, हम इसके 10 इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट में हमारा 10 हो गया। हमारे पास क्या 2.2, तो ये 2.1 है, ये 2.2 होगा। तो ये जो पॉइंट है हमारा, इसको हम बोलेंगे 2.2, ठीक है। ये डेसिमल नंबर में कह सकते हो आप, ठीक है। रैशनल नंबर की बात अगर हम करें, मान लिया 2/5 को रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करते हैं, एक लाइन लेते थे, जो नंबर बड़ा है उस उतने हम इस लाइन के हिस्से कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे इसको आगे ले जाओ। तो ये लिखा हमने 1 2 3, 0 से शुरू करना था वैसे, चलो कोई बात नहीं, 4 5, चलो आगे तक ले जाओ ऐसे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हर उसके नीचे हम इधर 0 भी लिख लेते हैं बेटा, ठीक है। इधर इक्वल डिस्टेंस पे 0 लिख लेते हैं, ठीक है। जो नीचे कितना 5, तो सबको हम क्या कर लेते हैं, 5 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 0/5 तो 0 ही बनेगा, 5/5 कितना बनेगा, 1 बनेगा। आप देखो 2/5 कहाँ है, ये है। हमें इससे ये भी पता चल गया कि जो 2/5 है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो ये हमारा जो रैशनल नंबर है 2/5, वो भी हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि ये सारे नंबर्स को हम रियल नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक नंबर रह गया हमारा इरेशनल वाला, तो वो हमारे पास एक्सरसाइज में टॉपिक है बेटा सेम इसी पे कि इस √2 और √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। तो ये मैं आपको एक्सरसाइज में कराऊंगी, ओके। एक्सरसाइज 1.1 करेंगे बेटा। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इज़ 0 अ रैशनल नंबर। हमने रैशनल, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इरेशनल नंबर, रियल नंबर सारा हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में कर लिया है। इसमें पूछा गया है कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो देखो 0 को पूछा है कि क्या 0 रैशनल नंबर है, तो देखो 0 को क्या हम 0/1 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी नंबर सिंगल नंबर लिख रखा तो हम उसके नीचे तो 1 ही लिखते हैं ना, तो 0 को 0/1 लिख सकते हैं। तो इसने पूछा गया था कि क्या हम 0 को रैशनल नंबर के फॉर्म में, 0 रैशनल नंबर है तो हम कहेंगे यस, ठीक है। इसने पूछा कि क्या इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि p/q की फॉर्म में ये p और q आगे ना ऊपर नीचे, और q जो है वो q 0 नहीं होना चाहिए, p तो 0 हो सकता है। तो मीन्स फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर यस आ जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे 3 और 4 के बीच में आपको 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक देख लो बेटा, कितने भी नंबर पूछो आपसे, देखो आपसे 3 4 5 6 इतने ही नंबर पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। तो जब भी आपसे नंबर पूछे गए हों, तो पहले तो जो भी नंबर है अगर उसके नीचे कुछ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कुछ भी नहीं है तो 4/1 और 3/1 कर लो, ठीक है। अब क्या करें, इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर लो। ऊपर करोगे तो नीचे भी करना पड़ेगा, ऊपर वाले भाई को ऊपर कुछ दोगे तो नीचे वाले को भी देना पड़ता है ना, यहाँ दिया यहाँ भी देना पड़ेगा, ठीक है। ये कितना नंबर बना, 30/10 बना। ये कितना बना, 40/10 बना, ठीक है। अब 30/10 और 40/10 के बीच में तो बहुत सारे नंबर्स हैं, हमें कितने नंबर चाहिए, सिर्फ 6 रैशनल नंबर चाहिए हैं हमें। तो 6 रैशनल नंबर्स आप देखो, 30 के बाद क्या ले सकते हो, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 और 36/10, 37/10 भी ले सकते हो, 38/10 भी ले सकते हो, 39/10 भी ले सकते हो, ठीक है। तो क्या बताया मैंने आपको, जो भी आपको रैशनल नंबर दे रखा होगा, ठीक है, पहला काम होता है उसके जो नीचे डिनोमिनेटर होता है हमारा उसको सेम करना। यहाँ तो पहले से ही सेम था क्योंकि दोनों के पास 1 1 था, ठीक है। सेम है तो क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश व हर दोनों को ही 10 10 से मल्टीप्लाई कर दो।
यहाँ वाले को किया तो यहाँ वाले को भी कर दो, तो ये सेम डिनोमिनेटर वाले दो नंबर आ गए 30/10 और 40/10। अब 30 और 40 के बीच में देखो कितने नंबर्स हैं, 9 नंबर्स बनते हैं हमारे पास, हमें तो सिर्फ 6 ही चाहिए हैं, तो हमने ये लिख दिए, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो यहाँ पे बेटा सबका आंसर डिफरेंट हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपका सबका आंसर सेम होगा। देखो थर्ड क्वेश्चन में दिया है इसने 3/5 एंड 4/5 के बीच के रैशनल नंबर्स। यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो दिक्कत ही नहीं होती। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होता ना तो क्या करते, इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कर देते, इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कर देते, पहले तो डिनोमिनेटर सेम बनाते, ठीक है। फिर अगर ऊपर न्यूमरेटर्स के बीच में बहुत सारा डिफरेंस है तो उसके बीच के नंबर्स लिख लेते, अदरवाइज़ फिर हम 10 से या 5 से किसी से मल्टीप्लाई कर देते। अब यहाँ पे भी इसने 5 रैशनल नंबर पूछे हैं, तो 3/5 हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे ये 4/5 है, इसको भी 10/10 से कर देते हैं। तो देखो कितना आ गया यहाँ पे आया हमारे पास 30/50 और यहाँ पे आया 40/50। वहाँ पे 30/10 और 40/10 आ रहा था, यहाँ पे 30/50 40/50 आ रहा है। आपको कितने रैशनल नंबर चाहिए, 5 रैशनल नंबर चाहिए हैं। तो 5 रैशनल नंबर, अब यहाँ पे देखो आपके पास तो 9 नंबर आ रहे हैं इसके बीच में, कोई भी 5 लिख दो अब। 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, इसमें आपको थोड़ा सा अलग बता देती हूँ मैं, जैसे कि आपको 1/2 एंड 2/5 दिया होता, ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो गया आपका। आप इसमें देखो, अगर अलग से क्वेश्चन ऐसा दे रखा हो और कहे कि 5 रैशनल नंबर्स निकालो इन नंबर्स के बीच के, तो कैसे करते हैं आप। पहला काम हमारा क्या था, डिनोमिनेटर को सेम करना। कैसे सेम करें, इसके पास 5 है, इसके पास 2 है, तो इसका 2 इसको दे देते, इसका 5 इसको। हमने कहा उसका 5 इसको दे देते हैं और इसका 2 इसको दे देते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कर सकते हम कि नीचे वाले को दे दें कुछ भी, न्यूमरेटर को कुछ देंगे तो डिनोमिनेटर को भी देना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को कुछ देंगे तो न्यूमरेटर को भी देना पड़ेगा। तो यहाँ 5 से किया तो यहाँ भी 5 से, यहाँ किसे किया 2 से, तो यहाँ भी हमें 2 से करना पड़ेगा। ये कितना आ गया आपका, ये आ गया 5/10 और ये आ गया आपका 4/10, ठीक है। अब 5 और 4 के बीच में तो नंबर्स नहीं मिलते हमें, तो हम क्या करेंगे, फिर दोनों नंबर्स को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5/10 और 4/10 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 5/10 को 10/10 से, मीन्स जो नीचे जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उसी से ऊपर करोगे ना, और 4/10 जो है वहाँ भी क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर सेम आने के बाद हमें कोशिश करो कि अब तुम 10 से कर लो। क्वेश्चंस देखो स्कूल्स में क्या करवाएंगे कि 5 रैशनल नंबर पूछे हैं तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 पूछे हैं तो 7 से कर दो। तो क्यों करें हम अलग अलग, आप सेम एक बात याद रख लो कि हर किसी में किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। सब में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ईजी रहेगा ना बेटा, हर क्वेश्चन के लिए आपको अलग से याद नहीं रखना पड़ेगा। ये आ गया 50/100 और ये आ गया 40/100। तो 50 और 40 के बीच में तो 41/100, 42/100, 43/100, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, 5 रैशनल नंबर्स, इनके बीच के कौन से आगे आप लिख सकते हो 49/100, उल्टा लिख लो, क्योंकि अगर हमें छोटा नंबर पीछे दे दिया और बड़ा नंबर आगे दे दिया तो आप 49 से शुरू कर दो। 48/100 आपकी मर्जी है, आप 43/100 भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी थोड़ी आपको सीरियल में ही चलना है। 42/100 और 41/100 ऐसे भी लिख सकते हो आप, आपको कोई 5 रैशनल नंबर लिखने हैं बीच के तो इस ढंग से लिख सकते हो। क्लियर होगी ना बेटा आपको बात। लास्ट क्वेश्चन देखो, उसमें ट्रू फॉल्स पूछा गया, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट वन इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब आप इंट्रोडक्शन पार्ट में सारा कर चुके हो। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। इसने बोला कि ये नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्योंकि वो होल नंबर्स में आ रहा है, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारी क्या होगी, ट्रू होगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब देखो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स हमारे सारे माइनस वाले नंबर्स, ठीक है, और प्लस वाले नंबर विद ज़ीरो, ठीक है। होल नंबर्स क्या होते हैं, ज़ीरो से शुरू होते हैं हमारे। अब इसमें बोला गया कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, नहीं जी, जो माइनस वाले नंबर है वो तो होल नंबर्स में नहीं आते। एवरी होल नंबर इज़ एवरी होल नंबर इज़ एन इंटीजर, वो तो हो जाता है क्योंकि सारे होल नंबर्स इंटीजर्स के अंदर हैं, लेकिन सारे इंटीजर्स होल नंबर में नहीं हैं, तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है ना बेटा। क्लियर हो रही है आपको अच्छे से बातें। नेक्स्ट इज एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर को तो p/q की फॉर्म में लिखते हैं हम,
ठीक है। और क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। पी एंड क्यू क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो और होल नंबर्स हमारे हमें दिख ही रहे हैं, होल नंबर्स में तो हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स ही आते हैं, नेगेटिव नंबर तो नहीं आते ना। लेकिन रैशनल में तो आपके नेगेटिव भी आ सकते हैं, जैसे माइनस का 2/3 है, वो भी रैशनल नंबर है, तो वो तो होल नंबर्स में नहीं आएगा ना। तो इसमें अगर पूछा गया है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो यहाँ पे भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, फॉल्स हो जाएगी। क्लियर है बेटा? इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।